इसार राणा साहब, आपको अवाम राज पार्टी का एक मंशूर पता चला कि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो वही पार्टी है जो इमरान खान को जेल से बाहर निकालेगी। सर, तो पीटीआई सपोर्टर्स को तो फिर सबको सपोर्ट करना चाहिए, इनके पीछे चलना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, एक तो ना इकरार मैं इसे अपने छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ और मैंने तय किया था कि मैं इकरार के लिए कभी अब सख्त लहजा नहीं इख्तियार करूंगा। तो हर शख्स को हक का ज़िले सियासत करने का और इन्हें बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब नए भी इनके ऊपर को 200-250 मुकदमा ठोकेगा ना, तो फिर मैं इनके अवाम और राज और तहरीक तीनों को पूछ लूंगा कि कहाँ थे। आप डरा रहे हैं इनको? नहीं, डरा नहीं रहा। आने वाले वक्त का नक्शा दिखा रहा हूँ। नहीं, जब आप ये कहते हैं कि इन्फेक्शन पे आप बात करते हैं तो जरा हिम्मत करें, इन्फेक्शन की वजह पे बात करें, जिम्मेदारों पे बात करें, वायरस पे भी बात करें। नहीं, सुन लेना। आप इस बात पे तो बात कर रहे हैं कि ये टूल है इमरान खान और ये शहबाज शरीफ टूल है, तो जिनका टूल है उन पे क्यों नहीं बात करते आप? करें हिम्मत, बात करें। अभी इसी प्रोग्राम में बात करें कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर ये नर्सरियां कैसे हजार बार कर चुका इसार साहब, कैसे कभी हजार बार कर चुका हूं, आपकी नजर से नहीं गुजरा। कभी कोई कैसे मसनद शहूद पे आ जाते हैं और वो होता है। इस पे बात करें, मैं मान जाऊंगा आपको। और तीसरी बात, सफीना यहाँ बैठी है, उनकी मेहरबानी है भाई, उन्होंने मुझे सीनियर कहा और कहा कि मुझसे सीखती हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और अल्लाह ना करे कि इस प्रोग्राम में कुछ सीख के उड़ जाऊं मैं उनसे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वो जो आप कह रहे हैं ना वोटर की बदकिस्मती है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वोटर की बदकिस्मती है कि 8 फरवरी को जिनको वोट दिया था वोटर ने, उन लोगों को इख्तिदार नहीं मिल सका। ये उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उनको इख्तिदार ही नहीं मिल सका जिनको 8 फरवरी को उन्होंने वोट दिया था। और वो लोग आगे बैठकर वो फिर इंतकाम ले रहे हैं कि तुमने हमें नहीं जितवाया था, तुमने हर जगह से हमें हरवाया था, अब हम तुम्हारी जिंदगी हराम कर देंगे, इतना तुम पे महंगाई। इसार राणा साहब, वजूहात जो भी हैं ठीक है, जायज़ है, मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं उनको जस्टिफाई कर रही जो उनके साथ हुआ, बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको कोई हक ही नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का, पार्लियामेंट के अंदर। मैं कहता हूँ कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं ना। और क्या कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो मुकदमों से जिनको नहीं डाला गया, जिन पे सजाएं नहीं हुई, जिन्हें भागना नहीं पड़ा, जिन्हें माफिया नहीं मांगनी पड़ी, वो बैठ गए कंप्रोमाइज होके। अपोजिशन तो अडयाला के अंदर बंद है, 1000 दिन हो गए अपोजिशन को तो अडयाला में बंद हो गए। ये तो वो लोग हैं जो उस अपोजिशन के नाम पे मौजे कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अपोजिशन मानता ही नहीं। अच्छा, अब मसला ये सफीना कि इस मुल्क में अगर ये जमहूरी निज़ाम है तो इस मुल्क में हुकूमत तो है, लेकिन इस हुकूमत में कोई अपोजिशन नहीं है। अब अगर हम बात करें अवाम राज पार्टी की, जो इकरार साहब ने कहा भी, जब मैं सोशल मीडिया उठाती हूँ और जब मैं, अब मुझे नहीं पता कि वो एक डेलिब्रेट मूव है या इनडेलिब्रेटली, क्योंकि उन पे अटैक पीटीआई शायद ज़्यादा कर रही है तो उनके जवाबात भी अगेंस्ट पीटीआई ज़्यादा आते हैं। क्या आपको भी ये लगता है अदरवाइज़ ये कि फिर क्या अपोजिशन हमारे मुल्क में नहीं है? तो इज़ इट अ रियली ट्रू डेमोक्रेसी? आप तो यूके से आई हैं जहाँ पर एग्जैक्ट जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो उसकी एक एग्जाम्पल है। नदिया, मुझे हमेशा एक चीज़ पे एतराज़ रहा है, जो मोहब्बत होती है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, चाहे उसके सामने जो है नाहलियाँ हूँ, जेलें हूँ, या आपको सियासत से आउट करना हो। अगर आपको अपने वतन से मोहब्बत है तो आप इस चीज़ से डर नहीं जाएंगे कि मुझे ये टारगेट किया जा रहा है तो मैं चुप कर जाऊँ, मैं साइलेंट हो जाऊँ। हमारे पे, मेरे पे तो हर पार्टी की तरफ से टारगेट होता है, मेरे ऊपर नून लीग की तरफ से टारगेट हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से टारगेट, अरे हमारे पर तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टारगेट हुआ। नून लीग तो आपको बड़ा ओन करती है सफीना, नून लीग तो आपको बड़ा ओन करती है। आप तो मरियम की तस्वीरें रख रख के उनकी जो है वो तारीफों के पुल बांधती है। वो मुझे पर्सनल पसंद है, वो मुझे पर्सनली पसंद है। और जो वो अच्छा काम करती किस बात पे आपको क्रिटिसाइज करती है वैसे बाय द वे? नून लीग हर चीज के ऊपर मुझे माजी में बहुत, सफीना माजी में मरियम पे बहुत तनकीद करती रही है, बड़े बड़े सख्त जुमले कहती रही है, लेकिन अब जरा माशाल्लाह बेहतरी आ गई है इनमें। नहीं, मेरे में कोई बेहतरी नहीं आती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस वक्त जो है वो मरियम नवाज एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। अब मरियम नवाज एज ए सीएम बाकी सूबों से बेहतर काम कर रही है। मैं बुग़्ज़ लेके, मैं पर्सनल एजेंडा लेके नहीं चलती हूँ किसी के खिलाफ भी। इसीलिए माजी में जब इमरान खान साहब को फोर्सफुली एविक्ट किया गया था इस सिस्टम से, आई वाज द ओनली वन जो पूरी स्पेसेस में खड़े होकर आल ऐलान बताती थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग पीटीआई समेत सब लोग डर के मारे मेरी स्पेसेस से भागते थे कि ओहो ये सफीना क्या कर रही है, हमें लड़वाना चाहती है। मैंने हमेशा सच बोला है, मेरा बोला हुआ सच। सफीना मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन नहीं है,
अब जिस तरह से सारा राना साहब कह रहे हैं कि बात यहाँ पे डर की भी नहीं है, बात यह है कि दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझती ही होंगी। तो अब इसका हल क्या है? इज इट अ फेस ऑफ एक्चुअल और रियल डेमोक्रेसी? नदिया बात सुने कि ये जो कह रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज है, तो छोड़ देना, कोई ऐसा शख्स वहां से निकाले जो एटलीस्ट आवाम की आवाज तो बने। आप आवाम के लिए कुछ बोले तो सही। रोज जिसका जो दिल करता है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कोई ना कोई अपना फैसला मुसल्लत कर लेता है। अगर हुकूमत कुछ अच्छे काम कर रही है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जहां आवाम के लिए बुरे फैसले किए जा रहे हैं उसको मैंने क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। हम एक हद तक जाके क्रिटिसाइज करते हैं। मैं तो सवाल पूछने पर टीवी चैनल से निकाली भी गई हूँ। मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि फलां को उठ के करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का काम है, वो उन्होंने जो करना है। पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट होती है, उन्होंने अपनी रियासत को सबसे ऊपर देखना होता है। बदकिस्मती के साथ नादिया हमेशा हमारी एस्टैब्लिशमेंट को मुर्दे जो है वो इल्जाम ठहराकर सियासतदानों को एक सेफ एग्जिट दिया जाता है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। मैं कोई उनके पेरोल पे नहीं हूँ, ना ही मैंने खुदा ना खास्ता किसी की वजह से कोई फायदा उठाया, ना ही किसी पॉलिटिशियन की वजह से, ना ही किसी और की वजह से। हाँ, हमेशा विक्टिम जरूर बनी हूँ, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। मैंने जो करना है वो मैंने करते रहना है। किसी की पनिशमेंट, किसी की सजा, किसी की गालम गलौज मुझे अपने वतन से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। जो हमारे इकरार साहब है, इनकी पॉलिसी भी आप देखें ना, ये पीटीआई को अपने साथ भी रखना चाहते हैं। शायद इनको लगता है कि उनका वोटर एंड सपोर्टर इनकी स्ट्रेंथ बन सकता है। इमरान खान पाकिस्तान की रिहाई का सबसे बड़ा मुद्दा कब से बन गया, मुझे तो ये समझ नहीं है। वो अपने जुर्मों की सजा भुगत रहे हैं, उन्होंने कुछ जुर्म किए हैं, उस जेल में हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं देखने के लिए। अब इकरार हसन साहब भी जो है उनकी आजादी की मुहिम लेके चलेंगे तो फिर अवाम कहाँ जाएगी? अवाम क्या इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने नहीं, आप कह रही हैं कि उनकी नजरें इकरार क्या इमरान खान की, तो पाकिस्तान की आवाम की बात कौन करेगा? इकरार, अच्छा मैं जरा इकरार से पूछ लेती हूँ, इकरार क्या आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है वो बड़ी तादाद में है, पाकिस्तान में ज़्यादा मकबूल है इमरान खान साहब, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने नए नज़रिए को, नई तहरीक को, नए पैगाम को ज़्यादा लोगों तक पहले पहुंचाना चाहते हैं, उन पर ज़रा ज़्यादा बात करते हैं और ज़ाहिर उस तहरीक के मुकाबले में ज़्यादा मुआवजना करते हैं। बाकी जो सफ़ीना ने कहा कि इमरान खान साहब अपने जुर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस हुए थे हम उनको भी फिर सारे बेआईने ही सही तस्लीम कर लें। इमरान खान अगर 1000 दिन हो गए मुकम्मल उसे अडयाला के अंदर और वो खड़ा है, अगर वो उनका हिस्सा होता तो आज माफी मांग के लंदन या जद्दा में जाके बैठा होता। आज वो यहाँ पे अंदर जेल में बैठ के अपनी बीवी के, अपनी आंखों के सामने अपनी और अपनी बीवी की आंखें जाया होते हुए ना देख रहा होता। आप इस बात को तस्लीम करें कि जो सियासी जद्दोजहद इमरान खान ने की है 1947 से लेके आज तक किसी लीडर ने नहीं की। अच्छा मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ इसार राना साहब आपसे, समत लेके जा रहे हैं। इसार राना साहब एक सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ, जिस तरह से ये बात हो रही है कि चूंकि पीटीआई का वोटर ज्यादा है इसलिए हम उसको पहले टारगेट कर रहे हैं, या जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है और उस पर आप जो भी चीज़ें, जो स्ट्रैटेजी है। अब मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक हो रही हूँ, लेकिन क्या करें जब अपोजिशन का नामो निशान नहीं है तो एक नई आती अपोजिशन पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। आप नहीं समझते इसार राना साहब कि गवर्नेंस के मामलात पर बात होनी चाहिए? सिंध के जो गवर्नेंस के मामले में हैं, जब आप बजाय इसके कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को या उसके वोटर सपोर्टर को टारगेट करें, बेहतर ये है कि आवाम के इश्यूज जिन पे कोई बात करने वाला नहीं है, आवाम की नब्ज पे हाथ रखें, आवाम के इश्यूज पे बात करें। आपको किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं होगी, आवाम खुद ब खुद आपके पीछे चलती चली आएगी। इसार राना साहब योर टेक। नहीं, देखें बात को समझें, इश्यूज जब हम बात करते हैं तो इश्यूज के जो जिम्मेदार होते हैं उन पे ही बात करेंगे ना। मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर जब हम ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि आए मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ सड़कों के ऊपर लोग अपनी फैमिलियों के साथ भीख मांग रहे हैं। आज यौम मई है ना, मजदूर डे है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मजदूर अपने सेठों को पालते हैं। वो मजदूर थक के जब पानी की बोतल पिएगा तो टैक्स देगा, उसके बाद चाय पिएगा तो टैक्स देगा, मोटरसाइकिल पे बैठेगा तो टैक्स देगा, सड़क पे जाएगा तो टैक्स देगा, घर जाके बिजली चलाएगा तो टैक्स देगा तो टैक्स देगा। जो ये सारी चीजों के टैक्स दे रहा है वो सब ऊपर बैठे हुए मुफ्त ले रहे हैं। वो चाहे क्या नाम है, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो, इन सबको क्यों फ्री मिल रही है? अगर मेरा मजदूर यौम मई वाले दिन शदीद मई की गर्मी के अंदर यहाँ पे आग के अंदर तपते हुए सड़क के ऊपर काम करके आ रहा है और उस पे वो बिजली के भी बिल देगा, गैस के भी देगा, तो तुम क्यों नहीं देते? अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।